अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, पूछा ये गया था कि क्या नाखून पालिश लगा सकते हैं या नहीं, नाखून पालिश का लगाना इस्लाम में कैसा है। तो मोहतरम सामईन व हाज़रीन, आजकल बदकिस्मती से ये फ़ैशन इतना आम हो चुका है और नेल पालिश का लगाना ये इस कदर आम हो चुका है कि कोई ऐसी बहनें हमारी होंगी जो अब तक बाकी होंगी, वरना तो अक्सर मुसलमान बहनें इस फैशन में मुब्तला हो चुकी है। और ख़वातीन तो ख़वातीन, मर्द हजरात भी जो है इस फैशन में फंस चुके हैं और मर्द हजरात भी नाखून पालिश लगाते हुए नज़र आते हैं। तो मोहतरम सामीन, आइए मैं आपको बताऊं क्या नाखून पालिश लगाना जायज़ है या नहीं है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि नाखून पालिश जो है वो नापाक होती है, क्योंकि उसमें एक स्पर्ट डाला जाता है, जो स्पर्ट एकदम बिल्कुल शराब ही की दूसरी किस्म है और शराब चूँकि नापाक हुआ करती है। दूसरी वजह यह है कि नाखून पर एक तह सी जम जाती है, यानी नाखून पर परत सी जम जाती है, जिसकी वजह से नाखून तक पानी नहीं पहुंच पाता है। अब अगर कोई ऐसी हमारी माँ बहनें जो नाखून पालिश लगा ले, उसके बाद अगर वो वज़ू करे तो फिर वज़ू का पानी नाखून तक नहीं पहुंचेगा। अगर ऐसी माँ बहनों के ऊपर गुस्ल की ज़रूरत पड़े तो वो गुस्ल करेगी तो गुस्ल का पानी नाखून की तह तक नहीं पहुंचेगा और नाखून तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नाखून पालिश की वजह से नाखून के ऊपर एक तह सी जम गई है, एक परत सी जम जाती है। तो फिर वो वज़ू और गुस्ल का पानी नाखून तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर ऐसी ख़वातीन का ना वज़ू होगा ना गुस्ल हो सकता है। और जब ना वज़ू होगा ना गुस्ल होगा तो ना नमाज पढ़ सकती है, नमाज भी पढ़ेगी तो ऐसी ख़वातीन का नमाज भी नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है कि नाखून पालिश लगाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, क्योंकि उसमें तहसी जम जाती है और वज़ू और गुस्ल का पानी नाखून तक नहीं पहुंचता है। हालांकि वज़ू और गुस्ल का पानी अगर बाल के बराबर भी अगर कोई जगह सूखी रह गई तो फिर ना वज़ू होगा ना गुस्ल होगा। तो जब एक बाल के बराबर जगह अगर सूखी रह जाए तो वज़ू और गुस्ल नहीं हो सकता है। यहाँ तो पूरे नाखून ही सूखा रह गया, तो फिर कहाँ से वज़ू और गुस्ल हो सकता है। दूसरी वजह यह भी है कि जब वज़ू और गुस्ल नहीं होगा और आपको गुस्ल की हाजत थी और आप घर में रहेंगे, तो फिर ऐसे घर में रहमतों और बरकतों के फरिश्तों का नुज़ूल नहीं हो सकता है। ऐसे घर में नहूसत बनी रहेगी और ऐसे घर में जो है वो खैरात व बरक़ात का नुज़ूल नहीं हो सकता है। लिहाजा दीन इस्लाम का दर्द रखने वाली माँ बहनों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने हाल ज़ार पर रहम करें और अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद होने से बचाएं और नेल पालिश से हमेश के लिए तौबा कर लें और अपने बच्चे और अपने बच्चियों को भी नेल पालिश न लगाने दें, क्योंकि इसका गुनाह आप पर भी पड़ेगा जब आप ये देखते हुए लगवाएंगे कि नाखून पालिश लगाना जायज़ नहीं है, मगर हमारे बच्चे लगा रहे हैं, हमारी बेटियां लगा रही है, तो फिर इसका गुनाह वालिदैन के सर पर भी जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि नाखून पालिश के फैशन को हम अपने मुआशरे से उखाड़ फेंक दें और अपने मुआशरे में जो है वो नाखून पालिश की फैशन को आम ना होने दें। मोहतरम सामीन, हमें उम्मीद है हमारी बातों को आप समझ गए होंगे। फिर भी कहीं डाउट हो, कोई शक हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपके डाउट को, आपके शक को हम दूर कर सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।